राधे राधे एवरीवन। आज है 31 अक्टूबर। तो कुछ लोग आज दीपावली मना रहे हैं, कुछ मनाएंगे कल। तो हम लोग जो है ना कल दीपावली मनाएंगे, क्योंकि पंचांग के हिसाब से जो है ना हम पूजा पाठ करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है ना कल है हमारी दीपावली की पूजा। तो आज जो है ना मैं कर रही हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार, क्योंकि दिवाली तो चल ही रही है ना। कल परसों धनतेरस थी, कल नरक चौदस थी, आज भी है। तो बस यहाँ पर आज जो है ना मैं कपड़ा चेंज कर रही थी, क्योंकि रोज़ हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे मंदिर की तो डीप क्लीन ऑलरेडी मैं कर ही चुकी हूँ। तो बस अभी सुबह सुबह का ही समय है, और भगवान को तो मैं अपने टाइम से नहला ही देती हूँ। बाकी तो काम जो है ना त्योहारों का दिन भर चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को बढ़िया गंगा जल से स्नान करवाया है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह की आवाज़ आती रहती है। और बस आज जो है ना मैं ठाकुर जी का बढ़िया से श्रृंगार करूँगी, क्योंकि त्योहारों के सीजन में हमको तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि काम काजों में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अपने ठाकुर जी को मैं बढ़िया से सजाऊंगी। तो मैंने सारा सामान जो है ना निकाल के रख लिया था, और यहाँ पे जो है ना सबको बढ़िया मैं इत्र लगा रही हूँ। और डेली जो है ना धनतेरस को भी मैंने अच्छा सा श्रृंगार किया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसके बाद कल भी मैंने बहुत बढ़िया से सजाए थे, और आज भी मैं उनका अच्छे से श्रृंगार करूँगी। और कल दीपावली पे तो और भी अच्छा श्रृंगार होगा भगवान का। तो मैंने बढ़िया सा इत्र लगा दिया। ये वाली पोशाक जो है ना मैं आज पहनाने वाली हूँ, ये वाली जो कि मैंने अभी तक नहीं पहनाई है। ये वाली पोशाक मैंने अभी तक भगवान को नहीं पहनाई थी, तो मैंने ये वाली पोशाक निकाल ली है। ये वाली पोशाक बहुत अच्छी है, इसमें मोती लगे हुए हैं। कलर तो मेरा फेवरेट है, मुझे इस तरह का कलर बहुत अच्छा लगता है। चलिए भगवान को तैयार करते हैं, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये हो गया हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार। चलिए अब इनको अपने स्थान पर विराजमान करते हैं। और हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं ना बहुत प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आज का श्रृंगार जो है ना बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। इसके बाद जो है ना मैंने अपनी राधा रानी को तैयार किया। राधा रानी को तैयार करने में जितना टाइम नहीं लगता, इतने हमारे कान्हा जी को सजाने में बहुत टाइम लगता है। और आज हमारी राधा रानी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मैंने ऑरेंज कलर की पोशाक है ये, थोड़ा सा हल्का रेडपन भी है इसके अंदर। और बस इस तरह से जो है ना मैंने फटाफट तैयार कर दिया। भले ही मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता तैयार होने का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब मैं अपने ठाकुर जी को सजाती हूँ, अपनी राधा रानी को सजाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सज गई हूँ। क्योंकि जब हम अपने सारे काम अपने हाथों से करते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम सच बताऊँ मिल नहीं पाता है। मैं तो सोचती हूँ कि वो लोग कौन हैं, मतलब कि घर का सारा काम भी कर लेते हैं और बढ़िया से तैयार भी हो जाते हैं। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता तैयार होने का। बिल्कुल आप यकीन नहीं मानोगे कि घर का काम कर करके इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि फिर मतलब अगर थोड़ा सा टाइम मिल भी जाए ना, तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, बस कुछ करने का मन नहीं करता। अब मैं अपने मन की बात आप लोगों को बोल रही हूँ, तो मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसे थकावट सी हो जाती है। खासकर इन फेस्टिवल सीजन, जो त्यौहार वाले सीजन होते हैं ना, उनमें तो मुझे बहुत थकावट होती है, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है मेरा। बस यहाँ पे ठाकुर जी को श्रृंगार कर दिया है। और भोग के लिए जो है ना मैंने बर्फ़ी बना के रखी है, और थोड़ा थोड़ी मिठाई जो है ना बन रही है घर में। कभी कुछ बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो त्योहारों में जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने घर के मंदिर के सभी भगवानों को जो है ना इसी तरह से सजाती हूँ, और इसी तरह से जो है ना पूजा करती हूँ। तो दिवाली के दिन भी ना सेम इसी तरह से मैं भगवान का पूजन करूँगी, क्योंकि ये जो हमारे घर के मंदिर के देवता होते हैं ना, इनका हम 365 दिन जो है ना इनकी पूजा करते हैं। तो दिवाली के दिन भी जो है ना अपने घर के मंदिर को आप अच्छे से सजाएं, भगवान को नए नए कपड़े ज़रूर पहनाएं, अच्छा उनको भोग लगाएं, क्योंकि ये जो है ना आपके सुख दुख
सब में जो है ना आपके साथ खड़े रहते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं हमारे भगवान, जो कि हम घर के मंदिर में अपने साथ उन्हें रखते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना मैं उन्हें बढ़िया से तैयार करती हूँ दिवाली वाले दिन। इसके बाद जो है ना मैंने तुलसी चढ़ा दी है। तो अमावस्या को बहुत सारे लोग तुलसी नहीं तोड़ते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मैं ना एक दिन पहले ही तोड़ के रख देती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तोड़ते उस दिन एक दिन पहले तोड़ के रख देती हूँ। यहाँ पे भगवान शालिग्राम पे भी मैंने तुलसी चढ़ा दी थी। चलिए अब बस मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ और बगल में बैठकर ये भी पूजा कर रहे थे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि बस पूजा मेरे ही हिस्से में है, किसी को नहीं करनी होती है। मतलब ठाकुर जी की सेवा जो है ना मेरे ही हिस्से में आती है। हाँ कभी कभी बेटा कर देता है, जब मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होती हूँ ना, जब बेटू कर लेता है कि उसको बोल दो ना तो वो मना नहीं करता है, हाँ मम्मी मैं कर लूँगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी थक जाती है तो वह कर लेता है। बाकी हमारे घर में ये तो कभी भी नहीं करते। मतलब इनकी तो खुद की इतनी पूजा है कि अगर ये 4 बजे बैठ जाएं तो सुबह 11 बजे उठेंगे ही। अगर ये 6 बजे बैठें तो 11 बजे उठेंगे। मतलब इनकी पूजा नॉन स्टॉप चलती रहती है, मतलब इनकी ख़त्म ही नहीं होती है। तो बस ठाकुर जी का जो श्रृंगार वगैरह ना वो हमारे हिस्से में ही है। बस इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और आज आप लोगों के लिए मैंने तो 2-3 वीडियो वगैरह भी बनाए थे। तो फिर आज मुझे थोड़ा सा जाना लेट हो गया। तो यहाँ पर जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है। तो फिर किचन ऐसे ही फैली पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट जो है ना मटरियाँ भी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ कि अब ना ये सारी चीज़ें बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वो इसीलिए नहीं करता है, वैसे तो हेल्थ इशूज़ इतने ज़्यादा होने लगे हैं और ये सारी चीज़ें कहीं फ़ायदा तो करती नहीं है तो नुकसानदायक ही ना। इन्हें खाने से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही होती है। लेकिन वही है कि त्यौहार है तो फिर वो सूने सूने त्यौहार ना अच्छे नहीं लगते। अगर आप कुछ बनाओ नहीं ना तो ऐसा लगता है कि मन को ना सही नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा है कि हमारे घर में त्योहारों में मिठाइयाँ बनती हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं। अगर हम नहीं बनाते ना कुछ तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर दूसरी बात ये आता है कि त्योहारों में कुछ ना कोई ना कोई घर पे आ भी जाता है, तो फिर कुछ बाज़ार का ना इतना सहलाता नहीं है। सच बताऊँ, एक तो बहुत महंगा आता है, दूसरी बात इतना सहलाता नहीं है, और तीसरी बात ये होती है कि उसमें शुद्धता थोड़ी सी कम होती है। तो फिर मैंने जो है ना खाना बना रही थी, वही मैंने खाना फटाफट खाया। उसके बाद मैंने फटाफट गुलाब जामुन बनाए थे और इन्होंने ना मेरे गुलाब जामुन बनाने में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी गुलाब जामुन सही बनते ही नहीं है। कभी तो बहुत ज़्यादा मतलब बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, लेकिन हाँ बाज़ार जैसे आज तक नहीं बने। पता नहीं क्यों नहीं बने, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन बाज़ार जैसे कभी नहीं बनते हैं। पता नहीं कहाँ कौन सी कमी रह जाती है। साल भर में एक बार गुलाब जामुन बनाती हूँ और कभी बाज़ार जैसे नहीं बनते। हाँ इस बार भी ठीक ठाक बने, बहुत परफेक्ट तो नहीं मैं कहूँगी कि हाँ परफेक्ट बने, ठीक ठाक बन गए थे। तो थोड़े से मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं और गुजिया बनाने का मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ गुजिया बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। तो बस वही है, मैंने आपको मन की बात बताई ना कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे घर में ना पंडित जी इतना मीठा खाते हैं, ना बेटू इतना मीठा खाता है, लेकिन मैं बहुत मीठा खाती हूँ। तो मुझे अगर मीठा दिख जाए ना तो मेरा दिमाग जो है ना वहीं रखा रहता है। जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए ना, जब तक मैं नॉन स्टॉप उस चीज़ को मतलब खाती रहती हूँ, तो वो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे शुगर है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत करती है। मेरा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी मुझे दूरी बनानी है, और दूरी जब भी बनेगी जब वो घर में वो चीज़ बनेगी नहीं। तो बस वही है कि बनाते समय थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कम क्वान्टिटी में बनाई। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया है। पहले तो मैं बहुत कुछ बनाती थी, बट अब मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा जो है ना ये सारा कर दिया है। इस साइड में जो है ना मेरी यहाँ पे बन रही है सब्जी, क्योंकि शाम के खाने के लिए मुझे सब्जी भी बनानी थी, तो मैंने आलू गोभी की सब्जी बघार दी है। तो त्योहारों में ना मैं इसी तरह से काम करती हूँ, एक साथ 2 से 3 काम जो है ना चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे नाश्ता भी बन रहा है, पास में सब्जी भी बन रही है, तो फटाफट खाने का जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा। आटा जो है ना मैं गूँध के रख दूँगी, क्योंकि पंडित जी को आने में थोड़ा सा आज लेट हो जाएगा, क्योंकि कई जगह दिवाली आज भी है तो उनको पूजन वगैरह कराने जाना होता है। तो फिर थोड़ा सा
वो लेट ही आएंगे, समथिंग 9 साढ़े 9 बज जो है ना उनको बज जाएंगे। तो जब वो आएंगे ना तभी जो है ना मैं उनके लिए पूड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि शाम का समय है और है तो आज दिवाली ही ना। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी और गुलाब जामुन का जो है ना हम भगवान को भोग लगा देंगे। तो आज का दिन भी जो है ना त्यौहार की तरह बन जाएगा, और कल तो फिर दिवाली है ही, तो फिर कल तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो बस इस तरह से। और ना काम करते करते ना इतने सारे मेरे बर्तन हो गए थे ना, तो फिर वैसे तो इनको देख कर ना मुझे आलस आ रहा था कि हे भगवान इतने सारे बर्तन, अब मैं इनको कैसे साफ़ करूँ। फिर मैंने कहा चल भाई आलस करने से कुछ नहीं रखा है, तो मैंने फटाफट जो है ना सारे बर्तन साथ के साथ जो है ना निपटा दिए, क्योंकि अगर मैं आलस में बैठ जाती ना फिर मुझे आलस ही आता रहता। तो साथ के साथ मैंने बर्तन समेटे, और अब जो है ना मैं किचन भी हाल की हाल में साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन अगर आपकी फैली रहती है ना तो आप कितना भी सारा घर का काम कर लो, लेकिन अगर किचन फैली है ना तो पूरा घर फैला दिखता है, और फिर मन ही नहीं लगता किचन में काम करने का। तो फटाफट मैं टॉवल गीली करूँगी और पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। किचन को साफ़ किया, उसके बाद अपने बाल वगैरह बनाए, क्योंकि शाम का समय है, घर की लक्ष्मी ऐसे ही घूमेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो फिर मैं थोड़ी सी तैयार हो गई थी। कपड़े वगैरह मैंने कुछ चेंज नहीं किए क्योंकि मन नहीं कर रहा था। बस अब मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले फ्लोर पर, भगवान की आरती करूँगी, और सभी जगह जो है ना मुझे दीपक रखने हैं। जो आज जो है ना मैं मिट्टी के दीपक ही रख रही हूँ, आज मैंने आटे के दीपक नहीं बनाए थे, क्योंकि धनतेरस के दिन और कल जो है ना नरक चौदस भी थी, तो कल भी जो है ना मैंने आटे के ही दीपक लगाए थे। लेकिन आज जो है ना मैं मिट्टी के दीपक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मिट्टी के दीपक तैयार कर लिए हैं। मेरी हेल्प जो है ना बेटू कर रहा है, तो वो ऊपर जो है ना दीपक रख कर आ रहा है, क्योंकि मैं नीचे से बड़ी थाली लाना भूल गई। तो छोटी छोटी प्लेट में 2 या 3 या 4 ही दीपक बनते हैं, तो वो ऊपर दीपक रखने गया है। फिर हम लोग जो है ना नीचे दीपक रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना त्योहारों वाला हमारा रूटीन होता है। छोटा सा व्लॉग है बस आप लोगों के लिए, अपडेट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को शुभ दीपावली। ये दीपावली आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। राधे राधे।